चलें यार देखें। आज हम लोग सेट नंबर 405 करेंगे। देखिए, का त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएं, यानी कि 3 का पैसा लगेगा और 5 गो आपको मिलेगा। अच्छा, 3 का पैसा दिए 5 वस्तु घर लेकर आ गए, यानी कि फ्री में मिला आपको कै वस्तु? 2 वस्तु फ्री का मिला है। 2 वस्तु फ्री का मिला कितना परसेंट? तो आप बोलेंगे सर 2 वस्तु फ्री मिला है 5 पर। परसेंट में कितना? तो 100 से गुना करिएगा। 5 से 20 दूना 40, 5 से 20 बार में और 20 दूना 40%। आसान सा सवाल था। यहाँ पर देखें जरा, एक चीज आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लीजिए ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम है। सर पावर अगर सेम है ना, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए गुना बी के पावर एम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है और 3 के पावर भी 3 है, तो सर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई यानी 2 तिया 6 हो जाएगा और इसके पावर 3। जैसे 3 के पावर 4 मान लीजिए है, 5 के पावर 4 है, तो सर बेस पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई यानी 3 पचे 15 के पावर 4 हो जाएगा। ओके ना? तो अब और एक चीज ये भी आपको पता है कि सर अगर पावर में माइनस है, पावर में अगर माइनस है तो बेस इनवर्स हो जाता है, यानी कि 1/x के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना चीज तो पता ही है आप लोग को। अब देखें जरा, यहाँ 2 के पावर 2 और ये 3 के पावर 2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 है, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई 6 के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ 6 के पावर -2 है तो इनवर्स हो जाएगा, तो 6 के 1/6 के पावर 2 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा ना। तो अब इसको मेंटली करिए, ये दोनों इससे कट जाएगा। अब आप बताना x के पावर a बट्टा x के पावर b। सर ऊपर नीचे का बेस सेम है तो पावर घटेगा घटेगा, यानी x के पावर क्या होगा? a माइनस बी, और a माइनस बी और कंप्लीट के पावर a प्लस बी है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इनटू यहाँ x के पावर हो जाएगा b माइनस सी और कंप्लीट के पावर b प्लस सी, तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस, चूंकि बेस सबका सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ x के पावर c माइनस ए और कंप्लीट के पावर a प्लस सी, ए प्लस सी को c प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो ये c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, तो x के पावर 0 यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए, कहा ए और बी एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहा ए और बी मिलकर अगर काम करेगा तो काम को 25 दिन में कर देगा। आगे कहा सर बी अकेले उस काम के 33.1/3%, 33.1/3% का फ्रैक्शन 1/3 का बी 1/3 काम 15 दिन में करेगा, तो बी पूरा काम कै दिन में कर देगा? 45 दिन में। तो सर बी अकेले अगर काम करे तो पूरा कर देगा 45 दिन में, तो एलसीएम हो जाएगा सर 225। 25 नमा और 45 बचे। ठीक है। आगे सवाल में कहा ए अकेले उस काम का 4/15 भाग कितने दिन में? तो पहले ए के बारे में सवाल बोला तो ए का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। सर बी का 5 है, दोनों का अगर 9 है तो ए का कितना हो जाएगा? 4। ए का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। अब सवाल में कहा कि ए उस काम का 4/15, तो टोटल काम 225 है ना, तो 225 का 4/15, 225 का 4/15 कैंसिल करिएगा, 15 एकम 15, 15 पचे 75, यानी 15 चौक 60 काम कहा एक कितने दिन में? 60 काम एक कितने दिन में? तो सर ए एक दिन में 4 काम करता है, 60 काम करने में समय कितना लगेगा? ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो 15 दिन लगेगा। ओके, चलिए ये तो आसान सा सवाल है। रूट के अंदर प्लस प्लस करके दिया हो और रिपीटिशन अगर इनफाइनाइट तक हो तो 30 का ऐसा दो फैक्टर बनाइए जिसके बीच का गैप डिफरेंस 1 का हो, तो 30 का ऐसा दो फैक्टर होगा 6 पचे 30। अब सर रूट के अंदर अगर प्लस प्लस करके रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा यानी 6, और अगर माइनस माइनस रहता तो छोटा वाला यानी 5।
देखिए कहा रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर वे 360 अंक हैं, कहा 72% अंक प्राप्त करता है, जो 360 के इक्वल है। सवाल कहा कि उसके अधिकतम अंक कितना। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 100% से तो ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मैक्सिमम कहने का मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। अच्छा, 72 का ये कै गुना है? तो आप बोलेंगे सर 72 का 5 गुना है, तो 72 यूनिट 360, 72% 360, 1% 5, तो 100% बराबर कितना? 500। देखिए कहा जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इक्वेशन बन जाएगा। दो नंबर का बात किया, एक बड़ा और एक छोटा, तो मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन बाई है। दो संख्या x और बाई है जिसमें x बड़ा है बाई से। कहा कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे ना तो भागफल 6 और शेषफल 5 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, आप सबको पता है कि सर ये भाज्य है, और भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि 6 बाई या प्लस 5। सर 6 बाई को इधर लेकर आइएगा तो x माइनस 6 बाई बराबर कितना? 5। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा दोनों संख्या का अंतर 1540 है, यानी x और y का जो डिफरेंस है ये दिया है 1540। सर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप घटाइएगा तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, -6 बाई प्लस बाई, -6 बाई प्लस बाई क्या होगा? -5 बाई। यहाँ 1540 माइनस का है और 5 प्लस में घटेगा तो -1535। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटिएगा तो बाई बराबर 5 दिया 15, 0 5 सते 35, तो बाई का वैल्यू 307 आ गया। अब एक्स निकाल लेंगे, लेकिन सवाल में छोटी संख्या ही पूछा है, छोटी संख्या यानी बाई का ही वैल्यू पूछा है, और वो आ गया कितना? 307। देखिए कहा दो संख्याओं का HCF और LCM अलग अलग दिया है। कहा यदि एक संख्या 10 के पावर 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। रिलेशन आप सबको पता है क्या होता है सर? तो LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। सर LCM दिया है 10 के पावर 12 और गुना 7 के पावर 3, इंटू HCF दिया है सर 10 के पावर 8 बराबर फर्स्ट नंबर है 10 के पावर 12, तो सेकंड नंबर पूछा है। 10 के पावर 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या आ गया? 10 के पावर 8 गुना 7 के पावर 3, 10 के पावर 8 गुना 7 के पावर 3। क्लियर है बात? आसान सा ही सवाल था। देखिए यहाँ देखें यार, कॉट 35 का वैल्यू दिया है 2 माइनस रूट 3, और पूछा है टेन 35 इंटू कॉट 55, टेन 55 इंटू कॉट 35। अच्छा, एंगल कितना डिग्री का मान पता है आपको? तो आप बोलेंगे सर कॉट 35 डिग्री का वैल्यू पता है। अगर 35 का पता है तो यहाँ सवाल में सारा एंगल को 35 बनाना पड़ेगा। तो सर ये 35 ऑलरेडी है, टेन 35 है ये। अच्छा, कॉट इंटरचेंज होगा किस में? तो आप बोलेंगे सर टेन में। 90 में से 55 जाएगा कितना? 35। यहाँ टेन है तो टेन इंटरचेंज होगा कॉट में, और 90 में से 55 जाएगा 35। सर टेन 35 इंटू टेन 35 क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर 35, और कॉट 35 इंटू कॉट 35 क्या होगा? कॉट स्क्वायर 35। तो कॉट 35 का तो वैल्यू दे ही रखा है, टेन 35 अगर निकाल लें तो काम बन जाएगा सर। तो टेन 35 डिग्री कितना होगा? आपको पता है कि सर टेन का इनवर्स कॉट होता है। अगर टेन का इनवर्स कॉट होता है तो दाएं साइड इनवर्स करेंगे, 2 माइनस रूट 3 का इनवर्स लिखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब एक चीज बताइए, टेन का वैल्यू पता है 2 प्लस रूट 3, टेन स्क्वायर 35 है, तो टेन का वैल्यू पता है टेन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, प्लस 2 AB यानी 2 दूना 4 रूट 3।
प्लस कॉट 35, कॉट का वैल्यू है 2 माइनस √3, कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 माइनस 2ab यानी कि 4√3। सर माइनस प्लस कट जाएगा, 7 7 14, ऑप्शन डी। देखिए तो कहा एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और b है, एक सर्कुलर पथ है। का इस सर्कुलर पथ का ये जो वृत्ताकार रास्ता है इसके बाहरी त्रिज्या दिया इसका कितना 2a और भीतरी त्रिज्या दिया यानी कि अंदर वाले वृत्त का रेडियस दिया है b। का इस पथ का एरिया क्या होगा, तो सर बड़ा वाला वृत्त के एरिया में से अगर छोटे वृत्त का एरिया घटा देंगे तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई बड़ा वाला वृत्त का रेडियस 2a है तो 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, माइनस छोटा वाला वृत्त का रेडियस b है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई b का स्क्वायर। पाई सर कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी। देखिए का माना दो धनात्मक संख्या x और y इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन y। कहा x का 50%, सर x का 50% कहने का मतलब हो गया 0.5, 50% यानी 50/100, बट्टा में 100 है, 100 हटाएंगे डेसिमल 2 अंकों से पहले यानी 0.5। अरे भाई जैसे 50% है, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100, तो बट्टा वाला 2 जीरो हटाएंगे डेसिमल 2 अंकों से पहले बैठेगा, डेसिमल के बाद जीरो का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं तो 0.5। जैसे आपको बोले 38%, 38% परसेंट यानी 100 ना, तो डेसिमल 2 अंकों परसेंट हटाएंगे डेसिमल 2 अंकों से पहले शिफ्ट हो जाएगा। आपको बोले कि सर 39%, परसेंट हटाएंगे तो डेसिमल 2 अंकों से पहले शिफ्ट हो जाएगा यानी 0.39। आपको बोले 23% यानी 0.23 गुना। तो देखिए कहा x का 50% यानी x का 0.5 गुना और y का 30% यानी कि y का 0.3 गुना। का इन दोनों संख्याओं का जो एवरेज है 34.5 है। अच्छा दो नंबर का एवरेज 34.5 तो योग हो जाएगा 34 दूना 68 और 1 68 और 1 69, सही है। आगे सवाल में कहा x और y के बीच का अंतर 10 है। सर x और y के बीच का अंतर दिया है 10। एक बात बताइए सवाल पूछा क्या है, तो आप बोलेंगे सर बाई एक्स और बाई दोनों का वैल्यू पूछा निकालना पड़ेगा, चूंकि एवरेज पूछा है तो दोनों को निकाल लेते हैं। अच्छा इसमें अगर 0.5 से गुना कर दीजिएगा, 0.5 से गुना कर देंगे तो इधर भी 0.5 से गुना हो जाएगा और इधर भी 0.5 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना सर 5। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप घटा देंगे तो ये कट जाएगा और बाई गुना 0.3 और यहाँ प्लस बाई गुना 0.5 तो ये हो जाएगा बाई गुना 0.8 बराबर इधर 69 में से अगर 5 घटाइएगा कितना बचेगा 64, 0.8 से काटिएगा 80 बार में तो बाई का वैल्यू आ गया 80। अच्छा बाई अगर 80 है तो x निकाल लेते हैं, x कहाँ से निकालिएगा, तो कहा दो संख्या का अंतर 10 है, दो ये वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं, दो संख्या का अंतर 10 है। अच्छा बाई 80 है तो उधर जाके जुटेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। और कहा है कि सर इन दोनों का एवरेज बताइए, तो दो नंबर का एवरेज अगर निकालना है तो दोनों को जोड़िए 80 और 90 170, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 85। तो थोड़ा सा इस सवाल में कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए देखिए का एक गुब्बारा 200 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। झील में मौजूद एक नाव में बैठा एक व्यक्ति इसे 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। 100 सेकंड के बाद वह इसे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, तो नाव की चाल ज्ञात करें। नाव का चाल निकालना है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पृथ्वी का सतह, सर इस पर एक गुब्बारा है, ये
गुब्बारा का हाइट दिया है कितना, 200 मीटर। कहा झील में मौजूद एक व्यक्ति नाव में बैठकर इसे 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। सपोज यहाँ से एक आदमी गुब्बारा को देखता है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 45 डिग्री। और आगे कहा है कि 100 सेकंड बाद वह इसे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे देखता है। अच्छा, अगर पहले जब यहाँ से देखे तो उन्नयन कोण 45 बना, बाद में 100 सेकंड बाद देखे तो उन्नयन कोण 30 बना, यानी कि आप इस खंबे से आप दूर जा रहे होइएगा तभी तो एंगल छोटा हो रहा है। खंबा के नजदीक जब जाएंगे तो एंगल का मान बड़ा होगा, लेकिन जब दूर जाइएगा तो छोटा होगा। तो पहले कोण बन रहा था 45 डिग्री, अब 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि आप खंबे से यानी कि गुब्बारे से दूर जा रहे हैं। और यहाँ से जब आप देखे हैं तो कोण बना है कितने डिग्री का सर, 30 डिग्री का। सवाल कहा चाल बताइए। अच्छा, आप सबको पता है चाल बराबर क्या होता है सर, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो सर ये वाला टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का आपको समय मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक आप 100 सेकंड में आए हैं। अगर ये दूरी पता कर गए तो चाल निकल जाएगा। आ जाइए, 45 10 45 1/1 होता है, यानी ये लंब 1 आधार 1, और 10 30 डिग्री 1/√3, तो ये 1 और पूरा बेस हो जाएगा इसका √3। तो आप बताइए, अगर ये पूरा √3 है, ये वाला 1 है, तो ये बच गया कितना, √3 - 1। ओके, तो ये डिस्टेंस निकालते हैं। हाइट दिया है कितना, 200, तो 1 यूनिट बराबर 200, तो निकालना है दूरी √3 - 1 यूनिट का वैल्यू, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, √3 का वैल्यू 1.7 ले लेते हैं, लगभग 1.73273 ले लेते हैं। तो आप बताइए 1.73 में से अगर 1 घटाइएगा तो ये आएगा 0.73 और इंटू 200। सर 2 जीरो से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 2 सते 14, यानी 146 मीटर। डिस्टेंस आ गया कितना, 146 मीटर। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 146 बट्टा समय है 100, ठीक है। डेसिमल हटाइएगा तो 1.46 मीटर पर सेकेंड, लगभग वैल्यू आ जाएगा कौन सा, 1.5, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा पता नहीं आज किस तरीके का है, तो लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा यार। देखिए, कहा माना x 5 अंकों वाली वह क्या, माना x 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5 6 7 और 21 से विभाजित करने पर, अच्छा 5 6 7 और 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो इन सब से भाग देना है, यानी इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। और एलसीएम निकालिएगा तो आप सबको पता है, या तो इस तरीके से भाग दे के निकाल लीजिए, मतलब डिवीजन मेथड से, या फिर आप इसको ऐसे करें, सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़िए, कितना है 21, और इसका टुकड़ा बना लीजिए, यानी फैक्टर बना लीजिए। तो 3 सते, आप बताइए 5 है क्या, नहीं, तो आप बोलेंगे सर 5 नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा 6 होता है, 3 दूना 6, 3 है, यस 3 है। सर 2 है, नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। 7 है सर, यस 7 है, खत्म, बस एलसीएम हो गया। 3 7 21 बचे 105, हाँ 210 हो जाएगा, ठीक है ना। अब का 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है सर 10,000। अब इसको 210 से डिवाइड करते, तो एक बार नहीं, सॉरी, ये 4 बार में लगेगा, तो 0 4 दूना 8, घटाइएगा तो 0 6 160, 0 8 ज्यादा हो जाएगा 7 बार में, तो 0 7 दूना 14, रिमेनिंग बच गया कितना, 130। अब सुनिए, यहाँ से डिवाइड 210 से कटने वाली संख्या निकालने का दो तरीका, एक तो शेष जो बचा इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा ना, जो रिजल्ट आएगा वो 210 से कटेगा, या फिर इन दोनों के डिफरेंस को, भाजक और शेष का जो डिफरेंस है, तो सर इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 80। डिफरेंस को अगर इस संख्या में जोड़ देंगे, जो परिणाम आएगा, जो परिणाम आएगा, जो परिणाम आएगा वो भी 210 से कटेगा। आप लेकिन बताइए, सवाल में कहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो अगर 130 इसमें से घटाइएगा, जो परिणाम आएगा वो तो 210 से कटेगा, लेकिन क्या वो 5 अंकों का मेंटेन रह पाएगा, नहीं। आप बोलेंगे सर अगर इसमें से घटाइएगा ये 4 अंक का हो जाएगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो 80 अगर जोड़ देंगे
तो 10,080 यानी कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,080 है, जो 21 से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन का शेष 4 बचना चाहिए, तो 4 ऐड कर दीजिए तो आ गया 10,084। अब का इस संख्या के अंकों का योग यानी डिजिट सम पूछा है, तो डिजिट सम 8 4 12 और 1 13। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए ना, यहाँ आप वैल्यू पुट करके भी सवाल को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आसान है, वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है। देखिए ये कंप्लीट ए है और ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सबको पता है क्या होगा सर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, होगा ना। तो सर यहाँ बताइए, अगर इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी, यानी इनको अगर ऐड करेंगे, थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, प्लस सी माइनस सी कटेगा, प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, ए प्लस ए कितना बचेगा 2a। अब ए माइनस बी करिए, ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी अगर करेंगे तो ए यानी कि इतना, अब माइनस बी अगर इसको घटाइएगा तो माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी या प्लस डी। कटता है क्या कोई सर, ए कट जाएगा, बी प्लस बी 2b माइनस सी माइनस 2c, डी प्लस डी 2d। अगर दो कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ से दो अगर कॉमन कर लेंगे सर, दो कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर बच जाएगा b माइनस सी या प्लस डी, तो दो दूना 4a इंटू बी माइनस सी या प्लस डी, 4a इंटू बी माइनस सी प्लस डी, 4a इंटू बी माइनस सी प्लस डी, ऑप्शन ए होगा, है ना। बी अब माइनस सी अब प्लस डी है ये। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, ये 29 है, तो सर ये ट्रिपलेट है, 21 20 और 29 ट्रिपलेट है, यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर होगा, यानी पावर में 2 होना चाहिए। अच्छा 2 होने के लिए बताइए x का वैल्यू क्या लें ताकि उसका वर्गमूल 2 आ जाए। पावर 2 होने के लिए चूंकि 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर होगा 29 का स्क्वायर, ट्रिपलेट है सर ये। तो आप बताइए सर, पावर 2 होने के लिए रूट एक्स है, पावर में रूट एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या लें ताकि 2 आ जाए, तो आप बोलेंगे एक्स का वैल्यू 4 लेंगे ना सर, तो 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, काम खत्म। कितना आसान था। देखिए का यदि ब्याज की गणना 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 6,000 की धनराशि पर 13.1/3% वार्षिक ब्याज दर से 2.1/4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। सुनिए ना, 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे, 9 मासिक कहने का मतलब ये हुआ कि आपको, आपने जिससे पैसा लिया ना, वो कंडीशन दिया कि भैया आपको हर 9 महीने पर ही ब्याज देना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर हर 9 महीने पर आपको ब्याज देना है और आप 6,000 राशि उधार लिए हैं 13.1/3% के दर से, कितने वर्षों के लिए 2.1/4 वर्ष। अच्छा 2 वर्ष यानी कि 12 दूना 24 महीना, और 1/4 वर्ष को मंथ में लाइएगा, 12 से गुना यानी 3 मंथ हो जाएगा, तो 24 और 3 ये 27 माह है। तो आप बताइए 27 माह के लिए अगर आप किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसने बोला कि भैया आपको 9 महीना पर ही ब्याज देना है, तो 27 महीना में 9 महीना पर अगर आप ब्याज देंगे तो कितना बार देना पड़ेगा, 3 बार देना पड़ेगा। तो 3 टर्म, 3 ईयर मान लेते हैं उसको, 3 ईयर क्लियर है, 3 बार यानी 3 साल। अब सर रेट दिया है 33 और 40/3%, ये वार्षिक है, वार्षिक यानी 12 एक साल, एक साल यानी 12 महीना के लिए रेट इतना है, तो एक महीना के लिए इतना होगा। हमको 9 महीना के लिए चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बताइए 3 चौक 12, 3 तिया 9, सर 3 से ये 3 नीचे ना आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से काटिएगा 10 बार में, तो रेट आ गया कै परसेंट, 10%।
और 10, अब पूछा क्या है, प्रिंसिपल दिया है, मिश्रधन पूछा है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 रेट है 10%, यानी कि हर 9 महीने पर आपको 10% के दर से ब्याज लगेगा, और 10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी प्रिंसिपल अगर 10 है तो 1 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 11। अच्छा, 1 साल में 10 रुपया हो जाएगा 11, 3 साल में कितना, तो पावर में 3 दे दीजिए, तो 1000, और ये 1331। प्रिंसिपल है 1000, लेकिन सवाल में प्रिंसिपल दिया है कितना, 6000, यानी कि 6 गुना अमाउंट पूछा है, तो 1331 का वैल्यू कितना, 6 से गुना करिएगा तो 6 तिरिक 18 और 1 19, 6 कम 6 और 1 7, 7986। देखिए कहा, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य होगा। संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होगा, इकाई के स्थान पे 0 होगा, 0 तो होगा, लेकिन 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 डिजिट ना कंसीडर करना पड़ेगा, या तो लास्ट का 2 डिजिट 0 हो जाए या लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटने वाली संख्या हो जाए, तो ये तो खत्म है सर कहानी इसका। आगे का, संख्या के अंकों का योग वाला कॉन्सेप्ट 3 और 9 के साथ होता है। संख्या 2 और 6 से विभाज्य, 4 से कटेगी तो संख्या 2 और 6 से कटेगी, 2 से तो 4 से जो संख्या कट रही है वो 2 से कटेगी, क्योंकि 2 4 का फैक्टर है, लेकिन 6 से कहां से कटेगी, तो ये खत्म है। का इसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, हाँ, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आखिरी का 2 डिजिट या तो 0 हो जाए या फिर 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो ये सही है। चलिए देखिए, का 3 संख्या 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है, तो पहला काम तो है कि ये जो रेशियो भिन्न में दिया इंटीजर बनाइए, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 से गुना कर देंगे, तो 2 छक 12, सर 3 चौक 4 दूना 8, 4 तिया 3 तिया 9, तीनों संख्या आ गया। अब कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 33 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी यानी 9 और 6 का अंतर 3 यूनिट है, पर दिया है 33, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3, सॉरी 3 नहीं 11। सवाल कहा कि तीनों संख्या का एचसीएफ, अच्छा 6 8 और 9 का एचसीएफ यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 को काटे, 8 को काटे और 9 को काटे कौन होगा, एक, यानी 6 8 9 का एचसीएफ 1, तो 1 का वैल्यू पूछा और 1 का वैल्यू कितना है, 11, ऑप्शन डी। देखिए कहा, ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत के तुलना में 20% अधिक है, सर कहा ए का जो बचत है 20 से 20% ज्यादा, 20 से ज्यादा, तो बी का अगर 100 है तो इससे 20 ज्यादा 120, ये सेविंग है सर। आगे कहा कि ए की आय बी की आय से कितना कम है। अच्छा एक बात बताइए, ए और बी का सेविंग तो पता कर गए सर, ए का सेविंग है 120 और बी का सेविंग है 100। यहाँ ये जो वैल्यू दिया है ये खर्च का दिया है कि ये अपने इनकम का 60% खर्च करता है और बी 75% खर्च करता है। आप बताइए, रेशियो है सेविंग का और परसेंटेज वैल्यू जो दिया वो खर्च का दिया, कहा ए अपने इनकम का 60% खर्च किया, अगर 60 खर्च किया तो सेविंग किया क्या परसेंट, 40% सेविंग किया है, 40% सेविंग किया, लेकिन ए का सेविंग है कितना, 120। ए का इनकम निकालना यानी 100% का वैल्यू, तो 120 बट्टा 40 गुना 100 करेंगे, इसी तरह से बी का करेंगे, हो जाएगा ना। लेकिन इसमें ऐसे लिखते रहेंगे टाइम लगेगा, ये चीज़ तो आप समझ ही जाते हैं, समझ ही चुके हैं, तो आप डायरेक्ट अब करिएगा, ए का ये सेविंग है 120, ए अपने इनकम का 60% खर्च करता है तो बचत करेगा क्या परसेंट, 40, तो सेविंग का कंपैरिजन सेविंग से करिए, ए का इनकम निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये ए का इनकम आ गया। अच्छा बी अपने इनकम का 75 खर्च करता है तो सेव करता है 25, सर बी का सेविंग है 100 पर वहां सेविंग है कितना, 25, सेविंग का कंपैरिजन सेविंग से इनकम निकालना है तो 100 से गुना, सर 100 से 100 कैंसिल, 25 चौक 100 और यहाँ 40 दिया 120, ए का इनकम 3 बी का इनकम 4, का ए का इनकम बी से कितना कम है, सर एक कम है, एक कम है कितना से, 4 से, परसेंट 100 से गुना 25%, हो जाएगा। ये तो आसान सा सवाल है। देखिए का समलम चतुर्भुज की आकृति वाले खेत का एरिया 1440 है,
समानांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी कहने का मतलब हाइट दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट का समानांतर भुजा का अनुपात, ऐसे कर रहा, समानांतर भुजा का अनुपात 5:3 है, यानी कि एक 5x है तो दूसरा 3x है। लंबी समानांतर भुजा की लंबाई। अच्छा, एरिया दिया है तो समलंब यानी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ गुना समानांतर भुजा का योग यानी 5×3=8x इंटू हाइट। हाइट है कितना सर, 24। तो ये समलंब का एरिया आ गया, लेकिन समलंब का एरिया है कितना, 1440। 24 से काटिएगा तो 60 बार में कट जाएगा। 2×4 = 8 है, 4 से 15। तो सर x का वैल्यू आ गया 15। x अगर 15 है तो कहा लंबी समानांतर भुजा यानी कि 5x का वैल्यू, x 15 तो 5x हो जाएगा 15×5 = 75। देखें यार, कहा राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च किया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पे, जिसके बाद उसने वेतन का शेष का 40% भोजन पे खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पे खर्च किया। वह 5,000 बैंक में जमा करता है और शेष 1480 अपने छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। तो मासिक मंथली इनकम पूछा है, मान लेते हैं ₹100 है, ठीक है। कहा एक्स राजन अपने इनकम का 10% खर्च किया। अच्छा, इनकम का 10% खर्च किया तो सेविंग किया क्या परसेंट, 90%, ठीक है। और सुनिए, इस चीज को लेके बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। ये जो शेष बचा ना, जैसे अब आगे कहा कि वो अपने शेष का 20% परिवहन पे, तो लोग सोचता है टोटल इनकम एक्स था, 10% खर्च किया, बचा 90%, और शेष जो बचा इसमें से 20% परिवहन पे खर्च किया तो रिमेनिंग बचा 70%। सर ये गलत है, क्योंकि जो भी आपके पास शेष बचा है ना, ये अब आपका टोटल इनकम यानी 100% का वैल्यू है। अमाउंट वाइज वैल्यू घटेगा, लेकिन परसेंट में ऑलवेज 100% वो मेंटेन रहेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखें, टोटल राजन का मंथली इनकम है ₹100। इनकम का 10% खर्च कर दिया तो सेविंग किया 90%। और ये जो शेष बचा है का, इस शेष का 20% परिवहन पे, तो अगेन शेष बचा 80। अगेन शेष का 40% भोजन पे, तो शेष बचा 60। अगेन शेष का 80% विभिन्न बिलों पे खर्च किया तो शेष बचा कितना, 80 खर्च किया तो 120%। सर ये टोटल इनकम था ₹100 और इन चार मदों पे खर्च करने के बाद टोटल शेष बचा है इतना। लेकिन जो भी पैसे उसके पास शेष बचे थे उसमें से 5,000 बैंक में जमा किया, 1480 छोटे मोटे खर्च के लिए रखा है। तो बताइए उसके पास टोटल कितना पैसा बचा था। तो आप बोलेंगे सर 5,000 तो जमा कर दिया, 1480 छोटा मोटा खर्चा के लिए रखा है, यानी कि उसके पास बचा होगा 6480 बस हो गया। काटा पीटी मचा दीजिए, 1 0 से 1 0, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 20 पचे 100। काट दीजिएगा, 4 तिया 12 से 12 पचे 60, 12 चौक 48, 0। 9 से काटिएगा 60 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5 पचे 25 पचे 125, 125 गुना 60। तो और 1 0 यहाँ वाला 2 0, तो 6 पचे 30, 6 दूना 12 और 3 15, 6 और 1 7, 75,000। ऑप्शन ए। देखें यार, कहा एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। ये सवाल अच्छा थोड़ा सा है, सवाल आसान पर कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कहा एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 अधिक में बेचा, ओहो, 76.70 अधिक में बेचा गया होता तो 16.1/5% लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा, क्रय मूल्य का 50% पूछा है। तो देखिए, तो एक यहाँ पर 13.1/4% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 13 चौक 52 और 1 53/4, है ना, 53/4। और यहाँ सर 16 पचे 80 और 1 81/5%।
और इन दोनों का डिफरेंस दिया है 76.70। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 20, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 5 चौक 20, तो 4 चरी 32, 4 पचे 5 दिया 15, 5 पचे 25 और 1 26। सर घटाइएगा तो ये आएगा कितना, 9। हाँ यानी कि 5, 59/20%। लेकिन है कितना सर यहाँ, 73.70। अब क्रैमुल यानी 100% निकालना पड़ेगा सर। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 76.70 और बट्टा में 59, 59। अब बट्टा वाला 20 ऊपर चला जाएगा और गुना में 100। तो 100 से तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 59 से काटिएगा एक बार में। सही है ना यार। 53/4, 81/5। सही है। अब इसको काटेंगे, 59 से एक बार में कट जाएगा सर, कितना बच जाएगा, 7 और 1 और 7, 3 सत्ते 3, 3 नमक 27, 3 पचे 15, आदू 17। सही है। 13 बार में ये कटेगा, तो ये 13 दूना 26 यानी 260। क्रैमुल आ गया 260, और कहा क्रैमुल का 50% यानी 260 का आधा, 260 का आधा। अच्छा यहाँ एक जीरो लग जाएगा ना, तो ये 2600, और 2600 का आधा कितना हो जाएगा, 1300। 50% बोला है, क्रैमुल का 50% यानी 2600 का आधा 1300। थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है यार। चलिए, कहा यदि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 27,450 हो जाती है। अच्छा हो जाती है, कोई पैसा हो गया कहने का मतलब अमाउंट होता है ना। तो 10.5% के दर से 5 साल का ब्याज कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 10 पचे 10.5 यानी कि ऐसे कर लीजिए, 10 दूना 20 है, 21/2, तो 21 पचे 105। ठीक है, और बट्टा में 2%। तो इतना ब्याज हो गया, तो ये हो गया 2 पचे 10, 2 दूना 4 यानी 52.5% ब्याज मिला। अब अगर 52.5 या फिर फ्रैक्शन से करिए ना, ऐसे टाइम लग जाएगा। फ्रैक्शन से 10.5% का फ्रैक्शन बनाइएगा, तो 10 दूना 20 और 1 21, अब बट्टा 200, यानी कि सर प्रिंसिपल हो जाएगा 200, प्रिंसिपल हो जाएगा 200। 21 का ब्याज मिला है, तो अमाउंट हो जाएगा कितना, 221। लेकिन अमाउंट दिया है कितना, 27,450। ओहो 5 साल का क्या हो रहा है यार, बक। ये रेट होता है 1 ईयर का, 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज, यानी 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है 10.5%, यानी कि 1 साल में आपको 200 रुपए पर 21 का ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल है 200, 1 साल का ब्याज है, 1 ईयर का ब्याज है 21 यूनिट, लेकिन 5 साल का ना ब्याज। तो सर 1 साल का ब्याज 1 है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 105। हो गया सर, प्रिंसिपल 200, ब्याज मिला है कितना, ब्याज मिला है 105 का, तो मिश्रधन हो जाएगा 305। लेकिन मिश्रधन दिया है कितना, 27,450। कै गुना है सर, तो आप बोलेंगे 5 पचे 9 पचे 45, 90 गुना है। कहा कि बताइए राशि यानी कि प्रिंसिपल, तो 1 यूनिट बराबर 90, तो 200 यूनिट बराबर 9 दूना 18,000, ऑप्शन ए। और भी तरीका है, आप लोग कर लीजिएगा, अगर कोई दूसरे तरीके से करते हैं तो वो भी सही है। कहा कि क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि 5 लड़के क्लास में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां क्लास छोड़ देती है, तो लड़के और लड़कियों का रेशियो 11:6 हो जाता है। तो आपसे बोला है कि बताइए अब क्लास में लड़कियों का संख्या कितना है। तो सुनिए ना, मान लेते हैं पहले बॉयज था 4x और गर्ल्स थी 3x। क्रॉस मेथड जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उससे उससे भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए। लड़का था 4x, 5 लड़का क्लास में शामिल हो गया, तो पहले 4x था, 5 और आ गया, तो 4x + 5 हो गया। कहा गर्ल्स पहले थी कितना, 3x, और 3 लड़की क्लास छोड़ देती है, 3 लड़की छोड़ देती है। 1 मिनट यार।
3x माइनस 3। और अब रेशियो इनका क्या हो गया है 11:6 यानी 11/6। सॉल्व कर लेंगे 6 चौक 24x। अब प्लस 6 पचे 30। 11 तिया 33x माइनस 11 तिया 33 है ना। अब सर 24 उधर जाके घटेगा तो 9x और 33 इधर आके जुटेगा कितना हो जाएगा 63। तो x बराबर 7। x अगर 7 है तो कहा कि क्लास में लड़कियों की संख्या तो 3x। x बराबर 7 तो 3x बराबर 7 3 21 ऑप्शन डी। तो ये तो जनरल तरीका हो गया। और इसी को क्रॉस प्रोडक्ट ये जैसे 6 से 4 5 में किए 11 से 3 और 3 में किए ना तो इसी चीज को डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हो गया कि पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4-3 था। का 5 लड़के और 3 लड़कियां चली जाती है तो रेशियो 11 और 6 का हो जाता है। 5 लड़का चला गया और 3 लड़की चली गई, दोनों गई है तो साइन तो सेम ही रहेगा, तो साइन लिखने का जरूरत है नहीं। तो यहाँ 6 चौक 24, 11 तिया 33, 24 और 33 का अंतर, 24 और 33 का अंतर कितना हो जाएगा 9। अच्छा यहाँ 6 पचे 30, 11 तिया 33, 30 और 33 का अंतर यहाँ से कितना है 3 का। ठीक है, यानी 9 यूनिट बराबर 3 हो गया। 9 बराबर 3, 11 6, 5 लड़के और 3 लड़कियां चली गई है। सही है, 6 चौक 24, 11 तिया 33, 9, 6 पचे 30, 11 तिया 33, 9 यूनिट बराबर 3 है। सवाल कहा क्लास में गर्ल्स का संख्या तो 3 यूनिट है ना, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/9 गुना 3 है। अरे सॉरी यार, क्या हो रहा है यार। 5 लड़का शामिल हुआ है और 3 लड़की चली गई है तो ये -3 होगा। तो 11 6 पचे 30 हो जाएगा और ये 11 तिया 33 माइनस का 33 है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो 30 में से -33 को घटाइएगा तो 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 33 यानी कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ आ गया सर 63। तो 9 यूनिट 63, 1 यूनिट बराबर 7 का गर्ल्स का संख्या बताइए। 3 यूनिट का वैल्यू 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए कहा शांत जल में एक नाव की गति 6 है, यदि इसे धारा के दिशा में जाने के तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है तो धारा की गति ज्ञात करें। अच्छा धारा के दिशा में चाल होता है बोट प्लस वाटर, और बोट का चाल देखिए तो दिया है कितना 6 और वाटर का चाल निकाल लेते हैं, माना है निकालना है यानी W मान लेते हैं। अच्छा धारा के दिशा में नाव का चाल बोट प्लस वाटर और धारा के विपरीत चाल होगा बोट माइनस का। धारा के विपरीत जाने में एक निश्चित दूरी को तय करने के दौरान कहा कि धारा के विपरीत जाने में जो टाइम लगा है धारा के दिशा में जाने में लगे समय का 4 गुना है। तो धारा के दिशा में अगर 2 घंटा लगा है तो विपरीत 4 गुना 8 घंटा। धारा के दिशा में अगर 3 घंटा तो विपरीत 4 गुना यानी 12 घंटा। धारा के दिशा में अगर 1 घंटा तो धारा के विपरीत 4 गुना यानी 4 घंटा। तो धारा के दिशा में चाल इतना है, इतना के चाल से चलकर 1 घंटा में तय की गई दूरी हो जाएगा कितना, तो 4 गुना समय दूरी। और धारा के दिशा विपरीत दिशा में इस चाल से चलकर 4 घंटे में तय की गई दूरी इतना, और दोनों दूरी है आपस में बराबर। तो 6 + W बराबर 4 × 6 = 24 माइनस 4W, इधर आके जुड़ जाएगा 5W बराबर 6, उधर जाके घट जाएगा कितना 18। तो W बराबर 18/5, 5 तिया 15, 5 × 6 = 30, 3.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये है का ये धारा के दिशा में चाल होगा बोट प्लस वाटर और धारा के विपरीत बोट माइनस वाटर का। धारा के विपरीत जाने में जो टाइम लगा है धारा के दिशा में लगे समय से 4 गुना है, तो धारा के दिशा में अगर 1 तो विपरीत 4, ये टाइम का रेशियो। और आप सबको पता है कि सर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। स्पीड का टाइम का रेशियो 1:4 तो स्पीड का रेशियो। अब यहां से बोट और वाटर का चाल निकालिएगा। बोट का निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 4 और 1 5/2। वाटर का चाल निकालेंगे तो घटाकर 2 से डिवाइड, 4 में से 1 गया 3/2। और रेशियो है तो बट्टा वाला 2 से 2 कटिए ना जाएगा तो हटा ही देते हैं। तो ये आ गया बोट का स्पीड 5, वाटर का स्पीड 3। बोट का स्पीड दिया है 6, तो 5 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 1.3।
1.2, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12 या 36 यानी 3.6। तो ऐसे भी कर सकते हैं। कितना सवाल है यार। का एक निश्चित परीक्षा में 240 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, यानी कि एग्जाम में टोटल जितने बच्चे अपीयर हुए हैं ना, उन सबका एवरेज मार्क्स जो है वो है 35। का उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार का औसत 39 और असफल होने वाले उम्मीदवार का औसत 15 है। टोटल जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उनको पास और फेल के आधार पर दो ग्रुप में बांट दिया। का पास होने वाला का एवरेज 39 है और फेल होने वाले जो बच्चे हैं उनका एवरेज 15 है, और इनको मिलाकर ओवरऑल जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उनका एवरेज कितना है 35। सर इन दोनों का अंतर 4 और इन दोनों का अंतर 20, रेशियो ले लेंगे तो 5 और 1। ओके ना। अब बताइए आप लोग, पास होने वाला बच्चों का संख्या है 5 यूनिट, फेल होने वाला का संख्या है 1 यूनिट, टोटल बच्चा एक्चुअल में कितना है 240, और अनुपात में टोटल बच्चा 5 और 1 6। का उत्तीर्ण होने वालों का संख्या, तो पास होने वाला का संख्या है 5 यूनिट, तो 5 से गुना, 6 चौक 24, 40 बचे 200। ऑप्शन बी। देखिए कहा एन संख्या का एवरेज 42 है। इस तरह का ये तीसरा सवाल है, पिछले 4 सेट में से 2 सेट में ऐसा सवाल करा चुके हैं। का एन नंबर है जिसका एवरेज 42 है, एन नंबर का एवरेज 42 है। सर एन नंबर है जिसका एवरेज दिया है कितना 42। आगे कहा कि 60% संख्या में से प्रत्येक में, अच्छा संख्या के बारे में परसेंट में चर्चा किया कि ऐसे एक्चुअल में नंबर नहीं पता कितना, एन नंबर का एवरेज 42 है, पर सवाल में कहा 60% संख्या जो है ना उनमें से प्रत्येक में 5 वृद्धि कर दिया, तो परसेंट में डेटा दिया है तो मान लेते हैं टोटल नंबर है 100। का इनमें से 60% यानी 60 संख्या जो है ना, का 60 संख्या में से प्रत्येक में 5-5 का वृद्धि किए, तो हर संख्या में अगर 5-5 का वृद्धि किए तो ओवरऑल वृद्धि हो गया कितने का 30 का 300 का। और कहा शेष संख्या में से प्रत्येक में 10 कमी किए हैं, तो शेष बच गया 40 संख्या। कहा 40 संख्या में से प्रत्येक में 10 घटाए हैं तो टोटल कम हो गया है कितना 10 सब में से घटाए तो 400 को मिलाकर 400 कम हो जाएगा। तो सर शुरू के 60 संख्या में 300 बढ़ाए, बचा हुआ 40 संख्या में से 400 कम कर दिए, तो हम बोले सर ओवरऑल संख्या में क्या परिवर्तन आया, ओवरऑल क्या चेंज आया, तो आप बोलेंगे सर ओवरऑल 100 का कमी होगा। योग में अगर 100 का कमी हुआ है तो एवरेज में कमी कितने का होगा सर, टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज में कमी हो जाएगा 1 का। एवरेज पहले 42 था, 1 घटकर एवरेज हो जाएगा कितना 41। ऑप्शन सी। देखिए ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में करेगा, सर ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में। का बी और सी मिलकर काम अगर करे तो काम को कर देगा कितने दिन में सर 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। टोटल वर्क हो गया 60, 10 छक 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। इन तीनों को ऐड करेंगे, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इधर ऐड करेंगे 6 4 10 और 3 13, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या आएगा, 2 उधर जाएगा 13/2 यानी 6.5। ए बी और सी का एफिशिएंसी 6.5 आ गया, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 6.5 काम करेगा। सवाल कहा कि वे सभी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा ये सारे लोग मिलकर 6 दिन तक 8 दिन तक काम किया, ये सब लोग मिलकर एक दिन में 6.5 काम, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा 8 पचे 40, 8 छक 48, 52 काम कर देगा। सर 60 में से 52 काम हो गया तो शेष बच गया कितना काम, तो आप बोलेंगे सर 8 काम शेष बचा। और का इस बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है 6.5 काम। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में जितना काम करता है उसमें से अगर सी का निकालना है तो किसका घटाना पड़ेगा, ए और बी का। ए और बी का एफिशिएंसी 6 घटा दीजिएगा तो पॉइंट है, यानी सी एक दिन में 0.5 काम करता है। का सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सी के शेष काम सी कितने दिन में, यानी 8 काम कितने दिन में करेगा, तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए।
डेसिमल हटाएंगे तो 0 चिपक जाएगा, 5 से काटिएगा 16 पचे 80, यानी कि कितना दिन, 15 दिन तो है ही नहीं ऑप्शन में, 16 दिन, सॉरी 16 दिन, ऑप्शन सी। देखिए कहा स्थान ए और बी के बीच का दूरी का, और स्थान बी तथा सी के बीच के दूरी का रेशियो 3:5 है। ये 3 स्थान है, ए बी और सी, इनके बीच के दूरी का रेशियो है 3:5। का एक आदमी ए से बी तक एक्स के चाल से जाता है, ए से बी तक एक्स के चाल से गया और बी से सी तक 50 के चाल से गया। ये चाल दिया है x किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर। सवाल कहा कि सर यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 40 है तो x-10 = x+1 का वैल्यू। अच्छा, पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 40 दिया है, आप पहले ये बताइए क्या ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, ये वाला डिस्टेंस है 3 यूनिट और ये वाला डिस्टेंस है 5 यूनिट। डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अगर इक्वल रहता तो काम आसान हो जाता, टोटल एवरेज स्पीड होगा क्या 2x/x+y, पर डिस्टेंस तो सेम नहीं है, और अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो एवरेज स्पीड निकालने का जनरली तरीका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड दिया है 40 और एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, ये 3 और ये 5, तो टोटल डिस्टेंस 8 आप बट्टा टाइम। आप बताइए इस 3 यूनिट डिस्टेंस को x के चाल से जाइएगा समय लगेगा कितना, तो दूरी बट्टा चाल, और इस बचे हुए डिस्टेंस को 50 के चाल से जाइएगा समय लगेगा कितना, तो दूरी बट्टा चाल। हो गया 5 एकम 5, 5 से 10 बार में कट जाएगा सर, 8 एकम 8 पचे 40, तो यहाँ 5 है बराबर। सुनिए ना, 10 और x का एलसीएम 10x ना, तो बट्टा वाला 10x ऊपर चला जाएगा, थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन कर लीजिए, और ये 10 तिया 30 प्लस x गुना 1 x हो जाएगा, 5 एकम 5 दूना 10, क्रॉस करिएगा तो 30 प्लस x बराबर हो जाएगा 2x। x दाएं साइड जाके घटेगा तो x बराबर कितना 30, x का वैल्यू अगर 30 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 30, और x अगर 30 है तो कहा x -10, 30 - 10 कितना 20, 30 + 1 कितना 31, 20 और 31 ऑप्शन ए ही होगा। देखिए u + v - 2 दिया है, u² + b² 16 दिया है, u - b का होल स्क्वायर पूछा है। अच्छा, u - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आसान सा सिंपल फॉर्मूला लिख लीजिए, u² + b² - 2uv, यानी कि u² + b² तो पता है 16, अब -2uv का मान निकालना है, तो वो यहाँ से आ जाएगा। अगर इसका वर्ग करेंगे आप, u + b का वर्ग करेंगे तो u² + v² + 2uv बराबर -2 का स्क्वायर 4, इसका वैल्यू दिया है सर 16, तो 2uv बराबर 16 उधर जाके घटेगा तो माइनस का 12, तो ये 16, 2uv का वैल्यू आ गया है -12, तो 16 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 16 और 12 कितना, इस खत्म हो गया। तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।